शिव जी से पार्वती जी ने प्रश्न पूछा है कि संसार में बहुत से तीर्थ हैं, लेकिन उन सब तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है? पार्वती जी बहुत श्रद्धावान थी और शिव जी को बहुत मानती थी। और ये शिव पार्वती की कथा इसलिए सुनाई भी जाती है कि नारियां भी इस कथा को सुने और अपने पति में शिव का रूप देखें, पुरुष भी इस कथा को सुने और अपनी पत्नी में पार्वती का रूप देखें। और सुनते सुनते नारियां अपना रूप पार्वती का बनाएं, पार्वती जैसा प्रेम अपने पति से करें। और पुरुष लोग शिव कथा को सुनते सुनते अपने को शिव के रूप में ढालें, अर्थात शिव जी के गुण, शिव जी जैसा प्रेम, शिव जैसी सरलता आपके अंदर जन्म लेनी चाहिए। इसलिए शिव जी की भक्ति की जाती है। और शिव जी कितना सिंपल रहते थे, कभी उन्होंने फैशन वैशन किए नहीं, बागंबर लपेट लेते थे और राख लपेट लेते थे। उनका राख ही जो था वो पाउडर था, लगा लेते थे। सांपों की माला पहन लेते थे और बिच्छू के कुंडल। शिव जी बुद्धिमान थे, और सोने की माला पहने तो कोई चुरा सकता, गले काट दे और निकाल ले जाए और रात में चुपके से निकाल ले। और सांप की माला पहने कोई छुएगा ही नहीं, गले के पास आएगा ही नहीं। ऐसे पालतू सांप रखा था उन्होंने, क्योंकि सांपों को गले में पहनना अभी तक कोई पहना नहीं है, ना कोई शिव का भक्त पहना है। लोग कहते तो हैं गले में सांपन की माला सोहत, कानन में बिच्छू की कुंडल मोहत, और बिच्छू देखकर लोग दूर भागते। तो लेकिन शिव जी बुद्धिमान तो थे ही, बुद्धिमान नहीं महाबुद्धिमान। अब सोने के कुंडल पहनो, कुंडल के लालच में कान भी नोच डालेंगे लोग। अब बिच्छू की कुंडल पहन लिया तो कोई कान छुएगा ही नहीं, क्योंकि बिच्छू डंक तुरंत मार देगा। तो ऐसा शिव जी का बड़ा होशियार, हम तो देखते हैं उनका सब सिस्टम। और बालों की जटा भी रखते, रोज रोज नाई ठाकुर की जरूरत ही नहीं कि सैलून कटर में जाओ, वहाँ नाई को दो 50 रुपये, भाई ये सेटिंग वो सेटिंग, हिप्पी कट गप्पी कट लप्पी कट काटो, कुछ लफड़ा नहीं, सिंपल जीवन उनका। अपना जटा रख लिया। अब महिलाएं तो पहले से ही जटा रखती थी। शिव जी की जटा का प्रभाव महिलाओं की जटा पर ज़्यादा पड़ा है। शिव जी की जटा से गंगा निकलती थी, महिलाओं की जटा से गंगा कोई कोई महिला से निकलती हो तो निकलती हो, नहीं गंगा निकलती, लेकिन दंगा तो निकलते ही। घर में दंगे में दंगा चालू रहता। सिर में जटा, मन में काम लटा। तो शिव जी वो अपने वेशभूषा से भी हम लोगों को सिखाते हैं कि सिंपल रहो। और ऐसे सिंपल रहते थे। राम भगवान की वेशभूषा भी सिंपल है, कबीर साहब की वेशभूषा सिंपल है, लेकिन जगत में इनकी पूजा होती है। शिव मंदिर बहुत हैं, विष्णु भगवान के मंदिर बहुत हैं, राम के मंदिर बहुत हैं, सबके मंदिर हैं, कृष्ण भगवान के भी मंदिर हैं, कबीर के आश्रम बहुत हैं, कबीर के मंदिर, गुजरात में कबीर मंदिर कम से कम 10,000 होंगे, और बिहार में कबीर आश्रम बहुत हैं, उत्तर प्रदेश में भी कबीर आश्रम हैं, छत्तीसगढ़ में भी कबीर आश्रम हैं,
कबीर के केंद्र बहुत हैं, लेकिन कबीर बिल्कुल सिंपल रहते थे। शिव जी सिंपल। अब लोग सीख नहीं पाते। कितने लोग शिव जी की कथा कहते हैं और ऐसा टीप टाप बनकर बैठते हैं कि शिव जी तो वहां से दूर भाग ही गए होंगे कि ये शिव कथा कह रहा है, हीरो हीरोइन बनकर बैठा है, इतना धूर्त है, मेरे नाम को भी गंदा कर रहा है। कम से कम सिंपल रहो। सादा जीवन, सादा वस्त्र, सादा आनंद है उसका कुछ अलग ही। किसके लिए ज्यादा ये सब आप अपने को फैशनेबल बनाते हो? कौन खुश होने वाला है? सोचो। आज के युग में तो फैशन में कंपटीशन चल रहा है और फैशन का नशा सबसे ज्यादा तो लड़कियों पर सवार हुआ है। और फैशन का मतलब है कि अपने आप को श्रृंगारित करना और बहुत ज्यादा सुंदर हम दिखें इसके लिए सजावट करना, और वो बनावट की सजावट। तो जो ज्यादा बदसूरत है या ज्यादा बदरंग है तो वो ज्यादा अपना बनावट सजावट करता है। तो ये लड़कियां जो जुटी हुई हैं और लड़के भी कुछ जुट गए हैं। अब लड़कों के पास कुछ बचा भी नहीं सजाने धजाने के लिए, तो उन्होंने सिर्फ एक पैंट ढूंढी है, जीन्स की पैंट। बस टांग से लेकर कमर तक टाइट बांध देते हैं और उसको 2-4 जगह चक्कू से फाड़ लेते हैं। उसमें रोशनदान बनाते हैं कि हवा का आवागमन होता रहे ताकि अब ये झरोखे से जिसको झांकना हो झांक ले। झरोखा खोल रखा है। लोग समझ जाते हैं कि बहुत बेवकूफ आदमी मूर्ख है पक्का, फालतू नाटक में फंसा हुआ। अब तो ऐसी पैंट पहनने लगे हैं लोग, कमर में नहीं बांधते, कमर के नीचे और खिसका के बांधते हैं। अरे तो बिल्कुल खोल दो, नंगे घूमो, का फर्क है? आखिर अंग तो अपने ही खुली हो। ये सब क्या नाटक करते हो? इतने मेहर कुल्ले लोग हैं इतनी बेशर्मी निर्लज्जता भरी हुई है कि पैंट को नीचे खिसकाते चले जा रहे हैं। अब झुकते हैं तो कमर का भाग खुल जाता है। नंगे होना ही चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं, आकर्षित करने के लिए कि हम, अगर तुम कहो तो हम नंगे हो जाई, जौन कहो तो हम कर दी, लेकिन आकर्षित आकर्षित हो जाओ। हाँ, हम ऐसे गधे को कोई गधी मिल जाए, इस गधी को कोई गधा, क्या नालायकी के काम, फालतू। माँ बाप परेशान है, ये सब वासना में डूबे हुए लोग, काम वासना के चक्कर में पड़े हुए हैं। सब संयम नियम मर्यादा रखो। समय पर शादी कर लेना, नहीं मन मानता है। और साधु बनोगे तो जीवन भर ज्यादा सुखी रहोगे। और ये विषय भोगों में आकर्षित होगे, लालायित होगे तो बहुत दुख पाओगे। इसमें सुख उख मिलने वाला नहीं है। भगवान शिव को सुख नहीं मिला इसमें, न भगवान राम को सुख मिला है। उन्होंने सब दिखा दिया। नारद जी का जब मन हुआ शादी करने का, नारद ब्रह्मचारी संत थे, ब्रह्मचारी संत का भी मन कभी कभी शादी करने का हो जाता है, ललचाए जाते अंदर अंदर देख के। हाँ, अब शर्म मारे कहीं नहीं पाओ कोई से, लेकिन अंदर अंदर बड़ी हालत खराब होती है। बहुत अंदर अंदर बिधना बिधनी चालू है। और मैं तो बहुत मनोवैज्ञानिक व्यक्ति हूँ, जान जाता हूँ किसके मन में क्या हो रहा है। तो मैं तो मुस्करा देता है कि खूब मरो सड़ो, बर्बाद हो, मूर्ख कहीं के। ब्रह्मचारी बन के और शादी तरफ ललचाना, इससे बड़ा पाप और होगा क्या?
ब्रह्मचारी की वेशभूषा पहने हो, साधु की पोशाक पहने हो और किसी लड़की से कहते हो आई लव यू, ये क्या होता है? आई लव यू, यू माने तुम, हम तुम्हें प्यार करते हैं। तो बाकी लोग क्या करते हैं? इनकार करते हैं, बाकी जहर उगलत। अपनी अम्मा से कभी कहो कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, तो अम्मा गई भाड़ में, तुम गई झाड़ में, और बाप गए आड़ में। मूर्ख कहीं के आई लव यू, अगर इंग्लिश की स्पेलिंग पूछ दूँ, लव की स्पेलिंग बताओ, तो न जाने का बोलोगे, स्पेलिंग तक मालूम नहीं। अब इंग्लिश इसलिए बोलते हो ताकि इंग्लिश बोलूं उसी में शायद फंस जाए कोई मछली जाल। और मछलियां भी ऐसी हैं, तुम इंग्लिश बोलो चाहे उर्दू बोलो और चाहे हिंदी बोलो, आई लव यू कहो चाहे कहो हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, वो भी फंसने के लिए तैयार बैठी। वो भी औरतें फंस जाएंगी, लड़कियां फंस जाएंगी, लड़के उसमें फंस जाएंगे और सब जीवन डाइवर्ट हो जाता है, शिक्षा भी चौपट हो जाती है। कितने लोग राजनीति में आई लव यू करते घूमते हैं। यहाँ से विधायक बनकर गए थे और उधर सीधे लखनऊ से जेल में चले गए, वहाँ 20 साल जेल में। गांव के लोग सोच रहे हैं कुछ विकास करिए, जब खबर आई अखबार में न्यूज में कि विधायक साहब तो जेल में चले गए। क्यों चले गए? बोले आई लव यू। हो गया विकास, डेवलपमेंट। पूरी एरिया के लोग ढूंढत घूमत विधायक के यहाँ, तो एरिया के लोग उनके लड़कस कहते हैं अब तुम्हारे पिताजी कवई हैं होश, तो कहते हैं पिताजी आई लव यू करने गए। अब जब लव यू पूरा हो जी तब बाहर आए जी। अब जेल में 10-10 साल लव यू हो रहा है, दूसरा चुनाव कौन लड़े? तो लोग उनके बेटा से कहते तुम लड़ जाओ चुनाव, तो कहते बाप लड़िस तो लव यू कर रहा है और हमका तो घर ही में रह देता। बहुत दुर्दशा। इतने मूर्ख लोग विधायक बनकर के, सांसद बनकर के आई लव यू करने गए थे वहां। ये सब खुराफात करनी है तुमको, क्यों इतनी ऊंचाई पर चढ़ते हो तुम? और ये वासना कभी भी विषय भोगों से शांत नहीं होगी। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, राजा भर्तृहरि कहते हैं कि भोगों को तुम नहीं भोगते हो, बल्कि भोग तुमको भोगते हैं। महात्मा गांधी ने भी लिखा है, गांधी जी ज्ञान की बातें लिखते भी थे और कहते भी थे। गांधी में बहुत से गुण भी थे, तो बहुत से गुण थे और तो बाकी क्या था? अवगुण थे। मैं नहीं कहूँगा अवगुण थे, क्योंकि हम खुद महात्मा हैं, हम केवल महात्मा हैं, वो महात्मा गांधी थे। तो महात्मा के अवगुण क्यों बतावे? हमको उनके अवगुण से मतलब भी नहीं है, गुण देखना है। वो कहते थे शराब तुम नहीं पीते हो, बल्कि शराब तुमको पीती है। बात तो सही है, गांधी जी का वाक्य। तो ऐसे विषयों को तुम नहीं भोगते हो, बल्कि विषय तुमको भोग डालते हैं। और इतना भोगते हैं कि तुम जवानी में विषयों को भोगना शुरू करते हो और विषय तुमको भोग कर बूढ़ा कर देते हैं। तुम बूढ़े हो गए, तुम ही भोग गए। कितने लोग कहते भी हैं कि हम तो पूरा नरक भोग गए, अब कोई कसर नहीं रही दुख भोगे में है। तो सुख भोगने गए थे, दुख कैसे भोगे? क्योंकि सुख वहां था ही नहीं। जहां तुम सुख की तलाश कर रहे थे वहां सुख था ही नहीं। वहां तुम्हें जल की जगह थल दिख रहा था। जहां दुख था वहां तुम्हें सुख दिख रहा था। और संसार में यही एक विशेषता है, यहां जो दिखता है वो होता नहीं है। इसलिए लोग धोखा खाते हैं। धोखा कोई ऐसे थोड़े खा जाएगा। जो दिखता है उसको लोग देखते हैं, और जो देखते हैं जो दिखता है उसको देखते हैं, और देखते हैं तो सोचते हैं कि जो दिख रहा वो है, और जब उसको भोगते हैं, प्रयोग करते हैं, तो जो देखते थे वो निकलता नहीं है, उसमें कुछ और निकलता है।
दुख निकलता है। जैसे तोता पंछी, वो भी धोखा खाता है। सेमल के फूल को खिला हुआ देख करके तोता पंछी बहुत खुश होता है। देखता है इतना सुंदर फूल है तो इसका फल कितना सुंदर होगा। हर आदमी आइडिया लगाता है कि इतना सुंदर चेहरा है तो ये आदमी का सब कुछ बहुत सुंदर होगा। लेकिन चेहरा जो दिख रहा है उसका चरित्र जो नहीं दिख रहा है, तो चेहरे की सुंदरता से चरित्र की सुंदरता का दूर तक कोई रिश्ता नहीं। शादी करने वाले भी धोखा खाते हैं। किसी लड़की से विवाह करना है, बस उसका चेहरा देखते हैं। किसी लड़के से विवाह करना है, उसका चेहरा देख लेते हैं कि चेहरा ठीक है। इसलिए लोग अपना चेहरा ठीक करने में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत करते हैं लोग चेहरे पर। इतना गालों की घिसाई पिटाई होती है, इतना रगड़म रुगड़ी और क्या क्या उसमें केमिकल लगते हैं, और बस इतना मुंह पीठ में भले गोबर लगा रहे क्योंकि मालूम है उनको कि फंसेंगे। पीठ कौन देखा तुम्हारा, बस मुंह देख लो। तुम्हारा पहला नंबर, बन गई तुम बंदर। दिखता था सुंदर लेकिन निकला क्या अंदर। बैठा था बंदर, निकल पड़ी छछुंदर। सब छूछा मामला खाली हो गया। तो तोता पंछी भी धोखा खा जाता है। वो कैसे धोखा खाता है? सेमल के फूल को देखता है तो सोचता है इतना सुंदर फूल है तो इसका फल कितना सुंदर होगा। तो सोचता है इसको अगर छोड़कर मैं चला गया तो कोई और इस फूल को तोड़ ले जाएगा या कब्जा कर लेगा। तो उसी फूल के पास बैठ जाता है। महीना भर बैठा रहता है, 2 महीना बैठा रहता है कि जब इसका फल पकेगा तो फल खाकर तभी यहाँ से निकलूंगा। और फल पका, महीना 2 महीना उसको लग गए, फूल झड़ गया, फल पक गया। अब इंतजार करते करते वो थक गया। तो देखा कि अब जब फूल झड़ गया है और फल जैसा दिखने लगा है, आखिर ये पक गया होगा तो चोंच मार कर देखूं। तो उसमें चोंच मारा तो सेमल के फूल में जो फल आता है, उस फल के ऊपर जो कवर होता है, वो कवर जो है बहुत कड़ा होता है। उसका जो ऊपर का खोल होता है। अब जो भी बोलते हो अपनी भाषा में समझ लेना। तुम सबकी भाषा हम नहीं समझा सकते हैं, हमको एक ही भाषा आती है। तो वो उसमें जब चोंच मारता है तो इतना वो कड़ा है ऊपर का कवर कि उसके चोंच में बहुत चोट लग जाती है। तो चोंच संवारे सिर धुने, चोट लग गई तो चोंच को उसी डाल के ऊपर थोड़ा सा रगड़ थे इधर उधर। जैसे आपकी अंगुली में चोट लग जाए तो दूसरा हाथ रगड़ से बहुत भब्बाने लगती है अंगुली, सब दर्द होती है। तो वो रगड़ थे उल्टम पलटम करता है कि इसमें तो फूल इतना कोमल था, सुंदर था, और इसके फल में चोंच मारते इतना चोट लगी। अब देखो भाई अंदर कहाँ निकलत है, थोड़ा और इंतजार करो, हो सकता अभी पूरा पका ना हो, कच्चा हो। तो थोड़ा और इंतजार में बैठा, लेकिन दोबारा चोंच मारने की उसमें हिम्मत नहीं पड़ी उसकी कि एक बार चोंच मारे तो चोट लग गई। तो बैठा रहा। 2-4 दिन के बाद जब ज्यादा वो पक गया तो वो जो कवर था कड़ा वाला वो फूट गया। ढेड़ी फूट चनाक दे, ढेड़ी फूट गई, उसको ढेड़ी बोलते। अब वो जब फूटी तो उसमें से वो सफेद सफेद रुई दिखाई दी। तो उसने उसमें चोंच डाला तो वो तो कोमल थी रुई, तो उसमें से खींचा तो उसमें रुई निकली। तो तोता सिर धुन धुन पछता है कि ना तो हमें गद्दा बनाना है ना तकिया बनाना, ये बेवकूफ़ी के चक्कर में 2 महीना बर्बादी की। और बहुत धोखा हुआ। और रुई के अंदर बीज भरे थे, तो
बीज देखे तो फिर उसने विचार किया ये बीज भी हमको कोई दूसरा सेमल का पौधा लगाना भी नहीं जो बो जाए, ये तो बहुत समय बर्बाद हो गया। ऐसे तोता की तरह कितने लोगों का समय इस संसार के आकर्षण में बर्बाद हुआ है, पूरी जिंदगी बर्बाद हुई है, 100 जन्म बर्बाद हुए हैं और 100 जूता खाई नहीं है, फिर भी तमाशा घुस के देखते हैं, दिमाग सुधरा नहीं है और सुधरना मुश्किल भी है क्योंकि सत्संग ठीक से मिला भी नहीं। कौन सुधारेगा इनको? ठीक ठाक सत्संग सुन ले तो शायद कुछ होश आ जाए। और सब इसी विषय वासना में